नागपुर का राजा, जिसके एक इशारे पर हजारों सर झुक जाते थे, जिसके पास दुनिया की हर दौलत और शोहरत थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो राजा नंगे पैर रोता हुआ शहर के पागलखाने की तरफ दौड़ा? और उस पागलखाने की सलाखों के पीछे कौन था? एक ऐसा फकीर जिसे दुनिया पागल कहती थी, लेकिन हकीकत में वो वक्त का सबसे बड़ा वली था। अस्सलाम अलैकुम और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा फरीद गंज शकर स्टोरीज पर। आज हम आपको हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया और नागपुर के राजा रघुजी राव का वो ऐतिहासिक और सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे कि बाबा ताजुद्दीन का मुरीद एक राजा कैसे बना। अगर आप बाबा के सच्चे आशिक हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हक ताजुद्दीन जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बाबा ताजुद्दीन औलिया पैदाइशी वली थे, लेकिन जवानी में उन्होंने दुनियादारी के तौर पर अंग्रेजी फौज मद्रास प्लाटून में नौकरी की थी। लेकिन जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत का तूफान हो, वो फौज की नौकरी में कैसे बंध सकता था? धीरे धीरे बाबा ताजुद्दीन पर एक अजीब कैफियत यानी स्टेट तारी होने लगी। वो अपनी मस्ती में रहने लगे। अक्सर वो दुनिया से बेखबर हो जाते। लोग उन्हें समझ नहीं पाए। दुनिया वालों ने सोचा कि शायद इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। फौज से इस्तीफा देने के बाद बाबा कामठी की सड़कों पर अपनी मस्ती में घूमने लगे। उस समय उन पर बहुत अधिक जुनून और तल्लीनता हावी थी और ये बहुत उच्च स्तर की थी। लोग उनके जुनून और तल्लीनता का उल्लेख पागलपन के रूप में करते थे। लेकिन अफसोस, अंग्रेज सरकार और दुनियादार लोग इस राज को समझ नहीं पाए। उन्होंने बाबा को पागल घोषित कर दिया और 26 अगस्त 1892 को नागपुर के पागलखाने में कैद कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि हमने एक पागल को कैद किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने पागलखाने को अब एक दरबार बना दिया है। वहीं से बाबा ने अपनी रूहानी हुकूमत शुरू की। उस वक्त वहां राजा रघुजी राव भोसले का राज था। राजा साहब के बेटे विनायक राव की पत्नी यानी छोटी रानी उम्मीद से थी। महल में खुशियों की तैयारी चल रही थी कि वारिस आने वाला है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी मातम में बदल गई। डिलीवरी का वक्त आया तो रानी साहिबा की हालत बेहद नाजुक हो गई। बच्चा पेट में ही अटक गया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। रानी दर्द से तड़प रही थीं और बेहोश हो चुकी थीं। नागपुर के सबसे बड़े सिविल सर्जन और लेडी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उन्होंने राजा रघुजी राव के सामने सर झुकाकर कहा, महाराज, अनहोनी हो चुकी है। बच्चा पेट में ही मर रहा है। अब रानी को बचाना नामुमकिन है। अगर हमने ऑपरेशन करके मरते हुए बच्चे को नहीं निकाला तो रानी भी नहीं बचेंगी। ये सुनकर राजा रघुजी राव के पैरों तले जमीन खिसक गई। महल में रोना पीटना शुरू हो गया। मौत का साया सर पर मंडरा रहा था। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तब राजा का एक पुराना ड्राइवर आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, सुना है पागलखाने में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर कैद है। लोग कहते हैं वो पागल नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं। उनकी जबान से निकली बात कभी खाली नहीं जाती। आप बस एक बार उनके पास चलिए। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। राजा ने ना आव देखा ना ताव। वो उसी वक्त अपनी मोटर कार में बैठे और ड्राइवर से कहा, पागल खाने ले चलो। दोस्तों, उस वक्त राजा की हालत देखिए। वो इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने जूते भी नहीं पहने। नंगे पैर, आंखों में आंसू लिए, वो नागपुर का राजा उस पागल खाने के लोहे के गेट पर पहुंचा। वहां का सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल मजीद राजा को देखकर हैरान रह गया। राजा ने कहा, मुझे उस वली से मिलना है। राजा रघुजी राव दौड़ते हुए अंदर गए। उन्होंने देखा कि बाबा ताजुद्दीन एक पेड़ के नीचे अपनी मौज में बैठे हैं। राजा अभी कुछ बोल भी नहीं पाए थे। उन्होंने अभी अपनी परेशानी बताई भी नहीं थी कि उससे पहले ही बाबा ताजुद्दीन, जो आलिमे गैब थे, सब जान गए। राजा ने जैसे ही बाबा के कदमों को छूना चाहा, बाबा ने बड़े जलाल में अपनी गर्दन उठाई और अपनी नागपुरी जबान में फरमाया, हों जी,
इधर क्या करते, उधर जाओ, लड़का पैदा हुआ है, खुशियां मनाओ। जरा सोचिए दोस्तों, यहां डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा मर रहा है और रानी मरने वाली है, और वहां पागल खाने में बैठा एक फकीर कह रहा है कि लड़का पैदा हुआ है, खुशियां मनाओ। राजा रघुजी राव सन्न रह गए, लेकिन बाबा के शब्दों में इतना यकीन था कि राजा ने कोई सवाल नहीं किया। वो उल्टे पांव वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े और ड्राइवर से कहा, जल्दी महल चलो। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी महल के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें रोने की आवाज नहीं बल्कि शहनाई की आवाज सुनाई दी। दासियां थाली में आरती और फूल लेकर दौड़ी। मुबारक हो महाराज, आपको बेटा हुआ है। राजा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे बच्चा मर रहा है। डॉक्टरों ने सर झुकाकर कहा, महाराज ये कोई चमत्कार ही है। जिस वक्त आप यहां से गए अचानक रानी की हालत सुधरी और नॉर्मल डिलीवरी हुई। बच्चा और मां दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं थी, ये तो किसी की दुआ का असर है। राजा ने वक्त मिलाया। ये ठीक वही वक्त था जब पागल खाने में बाबा ताजुद्दीन ने कहा था, उधर जाओ, लड़का पैदा हुआ है। राजा रघुजी राव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो समझ गए कि वो कोई पागल नहीं बल्कि जमाने के कुतुब हैं। इसके बाद राजा ने अंग्रेज सरकार से बात की और बाबा ताजुद्दीन को पागल खाने से रिहा करवाया। लेकिन रिहाई ऐसी वैसी नहीं थी। राजा खुद शाही हाथी लेकर गए। बाबा ताजुद्दीन को हाथी पर बैठाया गया। बाजे गाजे के साथ जुलूस निकला और नागपुर का राजा उस फकीर के हाथी के आगे पैदल चलता हुआ उन्हें अपने महल शक्करदरा लेकर आया। उस दिन से बाबा ताजुद्दीन ने उस महल को अपना ठिकाना बनाया और पूरी दुनिया को फैज पहुंचाया। दोस्तों, औलिया अल्लाह की शान ऐसी ही होती है, वो मौत के मुंह से भी जिंदगी खींच लाते हैं। अगर आपको बाबा ताजुद्दीन की ये सच्ची दास्तान पसंद आई हो तो कमेंट में हक ताजुद्दीन लिखकर अपनी अकीदत पेश करें, और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल बाबा फरीद गंज शकर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।